कलीसिया जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी कलीसियाओं का स्वागत करती हूँ। सभी ब्रांचेस, ऑनलाइन कलीसिया, हेड चर्च के जितने सदस्य, एएनएम मेंबर्स, सभी मसीहियों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की पवित्र प्रेजेंस के लिए। प्रभु जी, हे खुदावंद, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हे प्रभु जी, अपनी कलीसियाओं को खुदावंद तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बनाए, खुदावंद तेरे वचन को फॉलो करने वाले बनाए परमेश्वर। हर तरह के व्यभिचार से, हर तरह की कमी से, हर तरह की बुराई से दूर रखकर प्रभु तेरे वचन पर चलने वाले इन्हें बनाए परमेश्वर। तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। इनके जीवनों से हर तरह की नाम धराई शर्मिंदगी को दूर करे खुदावंद। हे परमेश्वर, तूने हन्ना की शर्मिंदगी को दूर किया। जितनी मेरी बहनें किसी भी तरह के सताव में, किसी भी तरह के फैमिली डिस्प्यूट में, किसी भी तरह की मैरिज में प्रॉब्लम्स में, बांझपन में जी रही, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए खुदावंद। हे परमेश्वर, तू बांझ को पुत्रों की माँ बनाता, उसे आनंदित करता परमेश्वर। खुदावंद सेम उसी तरह से परमेश्वर जिनकी कोखें बंद है खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा छुए। हे परमेश्वर, उनके जीवनों से शर्मिंदगी को दूर करे खुदावंद। हे परमेश्वर, इन्हें हन्ना के जैसा मन दे, जैसे उसने रो रो कर कहते हैं अपना आप भुलाकर, उसे पता ही नहीं था कि उसके आसपास कौन खड़ा है और किस तरह से उसने पूरा मग्न होकर तुझ में लीन होकर प्रभु तेरे घर में प्रार्थना की, तो तूने उसकी सुधि ली। वही समय है, वही टाइम है आज परमेश्वर, सेम वही दिन है खुदावंद। आज जितने भी कलीसियां हैं प्रभु मग्न होकर तुझ में लीन होकर जब प्रार्थना करें, तो प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए और तू उनकी सुधि ले परमेश्वर। तो इनकी सुधि ले परमेश्वर, इनके केसों की सुधि ले परमेश्वर। खुदावंद, जो तेरी दया वाली निगाह है, तरस से भरी निगाह इनके जीवनों पर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तारीफ करे सभी कलीसियां। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपनी स्थानों पर सभी कलीसियां बैठ जाएं। मेरा विश्वास है कि जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, तो उसी तरह से आत्मा में भी आप लगातार ग्रो होते जाएंगे। सो स्पिरिचुअली भी हम बढ़ते जाएंगे। जिस तरह से एएनएम पर किसी भी मौसम का कभी भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, चाहे बारिशें हों, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, कैसा भी मौसम क्यों ना हो, हर हालात में हमने और आप सब कलीसियाओं ने वर्शिप की है। आपके घुटनों तक पानी रहता था, आप लोगों ने वर्शिप की है। सो सेम इसी रीति से मेरा ये विश्वास है कि आप अपने जीवनों में भी, अपनी पर्सनल लाइफ्स में भी, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, चाहे कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम आपको पीड़ा दे रही है, किसी भी तरह का आपको दर्द है, किसी भी तरह की परेशानी या चिंता से आप घिरे हुए हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, जब बच्चे जो है वो बिगड़ चुके, नशों में हैं, जो कोई भी किसी तरह की बेरोजगारी में है, किसी भी तरह के शराब के अधीन है, सो हर हालात में प्रभु में बने रहें और हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें और हर हाल में परमेश्वर के निकट रहें, प्रभु के करीब रहें। यदि आपके जीवन में 1 घंटे की प्रार्थना से आपकी लाइफ में आपके केसों का हल नहीं हो रहा, तो अपनी प्रार्थना को बढ़ाएं, अपने रोजों को, उपवास को बढ़ाएं। जब आप उपवास करते हैं, परमेश्वर बड़े से बड़े युद्ध, बड़े से बड़ी नाम धराइयों को आपके जीवनों से परमेश्वर खत्म करता है। ये हमारी पर्सनल टेस्टमनीज है। हमने जब ये रोजे स्टार्ट किए थे, 40 डेज फास्टिंग, एक बहुत बड़ा केस था हमारी लाइफ में, जिसके लिए हमने प्रेयर्स की और 40 दिन बीतते बीतते परमेश्वर ने मुझे उस प्रेयर रिक्वेस्ट का उत्तर दिया। उपवास में इतनी ताकत और इतनी पावर है। सभी कलीसियाओं को रोज प्रेयर करना और हफ्ते में 2 रोजे रखने चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की मेडिकल इशू है कि वो लंबा रोजा नहीं रख सकता या डे नाइट का नहीं रख सकता, आधा उपवास रखे, 2 बजे तक रखें, लेकिन परमेश्वर को आप दिखाएं कि प्रभु तू मेरा पिता है, खुदावंद स्वर्गीय पिता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मैं तुझे समय देता हूं। जिस तरह से हम ये चाहते हैं, चाहना करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास आएं, हमारे पास समय बिताएं, हमारे साथ बातें करें, हमारे पास अब सारे दिन उन्होंने क्या किया हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर करें, हमसे बात करें, तो सेम ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है।
यदि हमारे बच्चे केवल हमसे कुछ ना कुछ मांगने के लिए है कि पापा हमें फीस दे दीजिए स्कूल की, हमें बैग दे दीजिए, हमें पेंसिल दे दीजिए, हमें चप्पल दे दीजिए, हमें वस्त्र दे दीजिए, तो पिता भी कितना खिजेगा, वो कितना निराश होगा कि मेरा पुत्र सिर्फ मांगने तक ही सीमित है, उसे सिर्फ मुझसे वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक चीजें ही चाहिए, इसे सिर्फ आशीषें ही चाहिए। तो ऐसे ही सेम हमारा पिता भी हमारी तरह ये सोचता है कि हम उसके साथ अपने डेली के अनुभवों को परमेश्वर के साथ उसकी प्रेजेंस में बैठकर उसके साथ शेयर करें, रोज प्रेयर करें। हालेलुया। कितने जन तैयार है रोज प्रेयर करने के लिए? क्या आप जानते हैं कि मैं शनिवार रात को कभी नहीं सोती हूँ, क्योंकि पुलपट इतना पवित्र, पाक और पवित्र है, और मुझे लगता है कि पूरी तैयारी के साथ मुझे यहाँ पे खड़े होना चाहिए। यदि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया, ये प्रिविलेज दिया है अपनी कलीसिया, अपने लोगों के सामने खड़ा होने का, तो शनिवार रात को मैं मनन करती हूँ, प्रभु से बातचीत करती हूँ फुल नाइट, और फिर आपके पास आती हूँ, आमिन के बाद काम करती हूँ ऑफिस के, और फिर मैं रात को सोती हूँ एतवार रात को। हालेलुया। सो इस तरह से हमें अपने पिता के साथ, अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ ना समय बिताना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था अब्राहम को कि मैं तुझे एक वंश दूंगा। फिर प्रभु ने कहा उत्पत्ति 15 में कि तारागण को देख, स्टार्स को देख, आसमान की ओर देख, क्या तू इन्हें गिन सकता है? जिस तरह से ये अनगिनत है ना, सेम उसी तरह से मैं तेरे वंश को बढ़ा दूंगा। फिर आगे चल के फिर परमेश्वर 17 में कहते हैं अध्याय में कि मैं तुझे फलवंत करूंगा, तुझे बड़ा करूंगा, मैं तुझे सब जातियों का मूल बनाऊंगा। तो आज लोग कहते हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं, मेरे घर में मेरे परिवार के लोग मेरी सुनते नहीं। व्यक्ति कहता मेरा बच्चा मेरे अधीन नहीं है, मेरी बेटी मेरी सुनती नहीं है। एक बॉस कहता है कि मेरे कर्मचारी मेरी सुनते नहीं है। हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं अगुआ तो होना चाहता हूं अपने अपने हिस्से में, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने क्या कहा था अब्राहम को, मैं तुझे सब जातियों का मूल यानी कि लीडर यानी कि अगुआ बनाने के लिए मैंने तुझे चुना। तो अगर हम उसके जैसी आशीषों को चाहते हैं ना, कि प्रभु ने उसे ब्लेस किया, उसे संतानें दी, प्रभु ने उसे बढ़ाया, उसे आशीषित किया, इसहाक को उसके बाद आशीषित किया, याकूब को आशीषित किया, यूसुफ को आशीषित किया, मूसा तक आशीषें पहुंची। उसके बाद नए नियम में लिखा गलातियों 3:8 में कि अब्राहम की सब आशीषों के हम सब हकदार हैं। तो वो व्यक्ति की हमें गुणों को देखना होगा कि वो क्यों व्यक्ति लीडर हुआ, वो क्यों व्यक्ति अपने काम में बढ़ा। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के सारे कुटुंब, सारे परिवार में से जब अब्राहम को चुना तो वो केवल एक ही था, वो अकेला था अपने पूरे कुटुंब में से, पूरे परिवार में से, अपनी सारी जाति में से वो अकेला था जिसे परमेश्वर ने चुना। तो इसीलिए हो सकता है कि आज बहुत से लोग अकेले हों, वो अंदर ही अंदर अपने आप को अलोन फील कर रहे हों। इमोशनली कई लोग हो सकता है वो टूटे हों, बहुत से खेदित मन वाले आज हो सकते हैं, बहुत से लोग हो सकते हैं जिनके फैमिलीज में आपस में बनती नहीं, पारिवारिक मतभेद है लोगों में, फैमिली डिस्प्यूट्स चल रहे हों। हो सकता है कि आपको प्रभु ने चुना है, आपके परिवार के लोग ये समझ नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि ये इसने क्या है और ही लाइन पर चल पड़ा, ये क्या कर रहा है। हो सकता है वो आपका विरोध कर रहे हो आपके परिवार के लोग, लेकिन याद रखें कि जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पूरे कुटुंब में से खुदा ने उसे चुना, और कहते हैं कि वो खड़ा रहा प्रभु में, वो चलता रहा जैसे जैसे परमेश्वर कहते रहे, और किस तरह से परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। वो कहते फलता गया, फूलता गया, वो बढ़ता गया, वो बढ़ता ही गया। उस देश के राजाओं से अधिक संपत्ति उसके पास थी, वो अधिक महान पुरुष परमेश्वर ने उसे किया। परमेश्वर ने सब जातियों का उसे लीडर ठहराया। तो यदि आज आप अकेले हैं, आपके परिवार में से जहां पर आप जॉब करते वहां पर आप अकेले मसीही हैं और वो समझ नहीं रहे, आपके साथ वितकरा कर रहे हैं, तो अब्राहम की तरह विश्वास में क्या करें, बने रहें, विश्वास रखें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि वो आपके जीवन में बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। हमारा परमेश्वर मुर्दा थोड़ी है कि आप एक लाश को बोल रहे हो और वो कोई जवाब नहीं देगा। वो जीविता परमेश्वर, जी उठा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। स्वर्गारोहण मीटिंग आ रही है,
वीरवार को, थर्सडे को, तो वो जी उठा है। हालेलुया। उस परमेश्वर से जब आप एक जीवित व्यक्ति से कोई बात करते हैं तो वो रिस्पॉन्स करता है, वो रिएक्ट करता है, वो आपको सलाह देता है, कैसे करो, ये करो, वो करो, आपको गाइड करता है। सेम उसी तरह से स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। जब आप उनसे बात करते हैं ना, प्रभु से, रात को अकेले प्रार्थना में, अपने कमरे में साइड पर बैठकर आप जो प्रेयर करते हैं, परमेश्वर जो है ना आपको गाइड करता है अपने आत्मा के द्वारा। वो आपको गाइड करना शुरू करता है आपके दर्शनों के द्वारा, वो आपको गाइड करना शुरू करता है अपने दासों के द्वारा, आपके मेंटर्स के द्वारा, वो आपको गाइड करता है अपनी चर्च जो प्रभु ने आपके लिए ठहराई उसके द्वारा प्रभु आपको गाइड करता है। सो इसलिए क्या, प्रभु के साथ समय बिताना शुरू करें। हम चाहते हैं बढ़ना, हम चाहते हैं ग्रो होना, हम चाहते हैं हम अपने परिवार में अगुए हों, हम चाहते हैं, एक बहू चाहती है कि उसका परिवार, उसकी सास, उसकी ससुर उसकी इज्जत करे, सब उसकी बात माने। आप चाहते हैं अगुआ होना अपने परिवार, अपने कामकाज में, तो विश्वास के साथ अब्राहम की तरह चलते रहना होगा कि लंबे समय तक पुत्र नहीं मिला था, बांझ थी पत्नी, लेकिन फिर भी क्या कहते, चलता रहा। लंबे समय तक परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को पूरा नहीं किया, जो प्रभु ने भविष्यवाणी उसके विषय में की थी उसे पूरा नहीं किया, लेकिन कहते फिर भी क्या किया, चलता रहा। हालेलुया। सो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रभु में हम चलते रहें। प्रभु में कैसे चलेंगे? प्रार्थनाओं के द्वारा। जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा। वचन पढ़ने के द्वारा प्रभु आपके साथ बात करेगा। रोजों में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है, मेरा यह पर्सनल एक्सपीरियंस है, अद्भुत रीति से काम करता है। तो रोजों में परमेश्वर हमसे बात करता है। हमारी नाम थरैया जो रुकी हुई प्रेयर्स है ना, जो बंधन है, वो परमेश्वर फोर्सफुली उन बंधनों को हमारे जीवनों से तोड़ता है। तो यदि आपकी रुकी हुई कोई प्रेयर्स है ना, उनके लिए रोजे रखें, रोजों में जाएं और प्रभु से बात करें और परमेश्वर में लगातार बने रहें और चर्च के साथ जुड़े रहें, अपने मेंटोर के साथ जुड़े रहें, प्रभु के सच्चे दासों के साथ जुड़े रहें, प्रभु के सच्चे दासों का आदर करते रहें। देन परमेश्वर क्या है, लगातार बढ़ाता जाता है। हालेलुया। सो इसलिए सभी कलीसियाएं प्रभु में तैयार रहें कि परमेश्वर ने कहा कि तुझ में क्षमता है, तुझ में योग्यता है, तुझ में सामर्थ्य, तुझ में एबिलिटी है, काबिलियत है बढ़ने की। जिस तरह से एक छोटे बीज को लगाया जाता है और एक बड़ा जंगल पनपता है ना, बड़ा भारी बड़े जंगल, हजारों पेड़, वो छोटे बीज ही से तो वो शुरू होते हैं, उनकी शुरुआत होती है। यदि आज कोई व्यक्ति अकेला है, वो परेशान है, तो वो छोटे बीज की तरह आप हो सकते हैं। लेकिन यदि आप बने रहें, प्रार्थना, उपवास, परमेश्वर के वचन, प्रभु के घर और टीचिंग्स का पानी, खाद देते रहें, तो परमेश्वर के नाम में आप फलते फूलते एक बड़े वृक्ष के रूप में प्रभु आपको, बड़ी गवाही के रूप में प्रभु आपको खड़ा कर सकता है कि आपके द्वारा दूसरी जातियां भी, दूसरे लोग भी आशीषों को पाएं, ब्लेसिंग्स को पाएं। जिस तरह से एक बड़े पेड़ पर पक्षी बसेरा करते हैं, उसी तरह से आप भी दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे। लेकिन करना क्या होगा? प्रभु में बने रहना। हालेलुया। प्रभु में क्षमता है कि वो आपकी बुद्धि को, आपके स्वास्थ्य को, आपकी सेहत को, आपकी उपयोगिता को, कि आप कितने यूज हो रहे हैं या फिर अभी बेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है, फ्री हैं और जस्ट आपके दिन वेस्ट हो रहा है, आपका समय वेस्ट हो रहा है। सो परमेश्वर आपकी बुद्धि को भी बढ़ाता है, प्रभु आपकी उपयोगिता को बढ़ाता है कि आप अच्छे से और अच्छी योग्यता के साथ और बेहतर रीति से आप अपने कामों को करना शुरू कर देते हैं। आप अपने रिश्तों को और बेहतर रीति से संभालना शुरू कर देते हैं, अपने बच्चों को और अधिक अच्छी रीति से पालना शुरू कर देते हैं, आप अपने बिजनेस को और अच्छी रीति से चलाना शुरू कर देते हैं। तो जब आप मसीह में चलते हैं तो परमेश्वर आपकी उपयोगिता को बढ़ाता है। जब आप मसीह में चलते हैं तो परमेश्वर आपकी बुद्धि को बढ़ाता है और आपको समझ आने लग जाती है कि मैंने किस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पारिवारिक लाइफ, अपनी आत्मिक लाइफ में जीना है। परमेश्वर आपकी पवित्रता को भी बढ़ाता है। बहुत से लोगों की लाइफ में व्यभिचार के अटैक होते हैं, वो जब प्रभु में बने रहते हैं, उन्हें पता चलता है परमेश्वर का कि जैसे मैं पवित्र हूं तू भी पवित्र बन। तो परमेश्वर आपकी पवित्रता को भी बढ़ाता है, आपकी पवित्रताई के लेवल को परमेश्वर क्या करता है? बढ़ाता है। हालेलुया। आपके धन को बढ़ाता है, आप और अधिक आशीषित होते चले जाते हैं। सो इसीलिए मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में बने रहें,
ताकि परमेश्वर आपके जीवन के हर केस को हल कर सके। और हम आपके साथ हैं, आपके लिए प्रेयर्स करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। प्रभु ने एक घर आपको दिया है, वो घर परमेश्वर का है। इस मिनिस्ट्री के प्रधान है, इस घर के प्रधान परमेश्वर है, उसके बाद प्रभु के दास हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने एक जीवित भवन हमें दिया, जीवित चर्च दिया। सो लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, टीचिंग्स को ध्यान से सुनते रहें और क्या करें, साथ में पर्सनल टाइम परमेश्वर के साथ जरूर बताएं। पर्सनल टाइम परमेश्वर को दें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से बातचीत करें। कभी वर्शिप सॉन्ग्स लगाएं, वर्शिप सॉन्ग आधा घंटा चले और आप उस पर करें। कभी म्यूजिक सॉन्ग जो साइलेंट म्यूजिक चल रहा होता प्रेयर वाला, कभी वो लगाएं और उस पर आप प्रेयर करें। कभी आप खुद वर्शिप कर सकते हैं बोल के, कभी आप गैर भाषा बोलें, कभी आप अपनी पर्सनल प्रेयर बोलें। तो इस तरह से अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे क्या करें, रखें। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको अकेला नहीं रहने देगा, आपको परमेश्वर अच्छे अच्छे लोग देगा, आपके सहयोगी देगा परमेश्वर, जो आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके बुरे वक्त पर वो आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके लिए स्ट्रॉन्ग पिलर्स वो बन सकते हैं। जिस तरह से बहुत से लोग इस सेवकाई के स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, अपने बीजों को बोते हैं। कई लोग हमारे लिए लगातार प्रेयर्स करते हैं। कई लोगों ने सेवा में वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवा के लिए अपना जीवन दिया। कितने सैकड़ों लोग हैं मिनिस्ट्री में जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया एज अ डिसाइपल। वो हमारे साथ दिन और रात लगे रहते, सेवा करते हैं। तो जब हम मसीह में चलते हैं ना, सही रीति से वचन के अकॉर्डिंग, तो इसी तरह से परमेश्वर हमें सहयोगी देता है। इसी तरह से परमेश्वर आपको सहायता प्रदान करता है। आपके धन को, आपकी प्रतिष्ठा को, आपके ऑनर को, आपकी पवित्रता को, आपके स्वास्थ्य को, परमेश्वर आपकी आशीषों को, खुदावंद आपकी बुद्धि को खुदावंद बढ़ाता है और आपको ऊंचा करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिनका आमीन ऊंचा है। थैंक यू जीसस। सो इसीलिए सभी कलीसियां अभी हम बीजों को बोएंगे और परमेश्वर के साथ वायदा करेंगे, प्रभु जी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, आपके साथ समय बिताएंगे, अपने अनुभवों को प्रतिदिन जो भी हमारे साथ बीतता है आपके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। प्रभु तू आज से हमारा स्वर्ग के पिता है खुदावंद, हम आपके साथ समय बिताएंगे परमेश्वर। खुदावंद तू हमारा परमेश्वर है और प्रभु हमारी पवित्रता को खुदावंद बढ़ाएं यीशु के नाम में। सभी जन अपनी ऑफरिंग को उठाएं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। सो सभी कलीसियां अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। सो टाइट परमेश्वर का है, वचन कहता है कि वो परमेश्वर का है। प्रभु के कामों के लिए लगे। सभी कलीसियां अपने बीजों को उठाएं, अपनी ऑफरिंग्स को, धन्यवाद की भेंटों को उठाएं, हड्डियों को उठाएं। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए सभी कलीसियां ब्रांचेस को, खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा छुए, ने ब्लेस करे प्रभु जी। जिस कटौती में से, जिस बटुए में से, जिस इनकम में से खुदावंद, जिस भी अपने पैसे में से खुदावंद ये अपनी सैलरी को, अपने टाइट को बोते हैं प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा छुए, बरकत दे खुदावंद। जैसे तूने अब्राहम को बोला था कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, कई गुना करके बढ़ाऊंगा, अनगिनत रीति से बढ़ाऊंगा, अनलिमिटेड बढ़ाऊंगा परमेश्वर खुदावंद। सेम उसी तरह से वो आशीषों की जो बरसात है जो अब्राहम की लाइफ में हुई, वही सेम आशीषों की बरसात इन कलीसियों पर हो जितने लोग बोते हैं परमेश्वर। इन गिवर्स के ऊपर तेरी आशीषों की बरसात हो जाए प्रभु जी, ने ब्लेस करे खुदावंद। तेरा पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे परमेश्वर, इनकी नाम धराइयों को खत्म करे, फाइनेंशियली ब्लेस करे परमेश्वर। इनके हाथों के कामों पर बरकत दे खुदावंद। हे परमेश्वर, जिन हाथों से बोते हैं उन हाथों में बरकत दे परमेश्वर। खुदा जिस तरह से इस मिनिस्ट्री की ग्रेस है, बढ़ना, ग्रो होना, लगातार बढ़ते रहना, फलते और फूलते रहना, सेम इसी तरह से खुदावंद ये ग्रेस हमारे बच्चों पर, आत्मिक बच्चों पर, हमारी कलीसियाओं पर पहुंचे प्रभु जी। ये बढ़ते रहें प्रभु, फलते और फूलते रहें, ग्रो होते रहें और शैतान इनके जीवनों से शर्मिंदा होता रहे परमेश्वर। जिस तरह से 20 साल की सेवकाई में शैतान को तूने अपने दास के जीवन से शर्मिंदा किया खुदावंद, कि वो एक बार भी जीता नहीं। जिस तरह से दाऊद कहते 66 फाइट्स लड़ा और एक बार भी नहीं हारा। खुदा सेम उसी तरह से तेरा दास किस तरह से शैतान से लड़ता हुआ जीतता आ रहा है। वो विक्टोरियस पावर, वो जीतने की पावर तेरी कलीसियों के जीवनों में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु इन कलीसियों को छुए और इन्हें ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो सभी कलीसियां अपने बीजों को बोएं। और आप जानते हैं थर्सडे क्रूसेड है और उस दिन के लिए भी अपने आप को तैयार करें आप सभी कलीसियां। हालेलुया। सो बटाला में क्रूसेड है, इसके लिए प्रेयर भी करें मौसम के लिए, और माहौल भी इंडिया का सभी शांत रहे, ऐसे ही रहे जैसे अब है, ताकि परमेश्वर का बड़ा जलाल हम बटाला में देखने पाए। सो ये समय होता है हमारे पास, एक बेस्ट टाइम होता है कि हम लोगों को इनवाइट कर सकें, अन्य जाति लोगों को इनवाइट कर सकें, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट कर सकें,
आपके आसपास जो दुखी और बीमार व्यक्ति, उसे हम इनवाइट कर सकते हैं कि आप बटाला में आइए। हम आपको इनवाइटेड करते हैं, आप आइए, वहाँ पे देखिए प्रभु के कामों को। वो जब आएंगे तो बस आपको पता ही वो यहीं के होके रह जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस भी, सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस, ऑनलाइन कलीसिया भी बटाला क्रूसेड के लिए लगातार प्रेयर करें। और बटाला क्रूसेड में हम सभी मिलेंगे वहाँ पे। हालेलुया। मैं आप सभी को देख रही हूँ, आत्मा में भी देखूंगी और वहाँ पर भी आपको देखूंगी। आमीन। सो आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। सो अभी अपने बीजों को बोएं, आत्मा में रहें। सभी कलीसियां, प्रभु के दास सारी रात प्रेयर में थे, वो भी आए। और वो मेरा विश्वास है कि जो भी वचन देंगे वो आपके जीवनों में कार्य करेगा और कई गुना करके आप फूलेंगे, फलेंगे और अब्राहम की आशीषें आपके जीवन में बनी रहेंगी, आज से शाया करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, जो बाल्टियाँ लेकर वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं उनमें डालते जाएं। अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, जो लाल रंग की बाल्टियाँ हैं उसमें, और जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें अपनी ऑफरिंग, अपने हदिये, अपनी भेंटों, अपने शुगर नामों को डालते जाएं। तो सभी जन कृपया अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में आपने डालते जाना है। और अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लग चुके हैं। टीम्स आगे मौजूद है, तो आगे आएँ और अपने स्पेशल सीट को लगातार आगे आकर बोते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सेदार बने, अपने सीट को बोएं सुसमाचार के कामों के लिए। माइटी बेन पार्टनरशिप यानी नई चर्च ब्रांचेस के लिए भी अपनी स्पेशल सीट को बोते जाएं। तो पार्टनरशिप लेना यानी आप सुसमाचार के कामों में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीट को बोते जाएं। तो आपको साथ में जो मैगजीन परमेश्वर के दास दासी के द्वारा लिखी गई है, आपको सनातन परमेश्वर कौन है, वो मैगजीन जो है आपको फ्री में दी जाएगी, ताकि आप लोगों को सुसमाचार के तौर के ऊपर उसको बांट सकें। तो आप जरूर आगे आएँ, अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीट को, अपने स्पेशल सीट को बोते जाएं। आगे आकर सेम इसी तरह से सभी चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स मौजूद हैं, तो वहीं पर आकर अपने स्पेशल सीट को बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। और आप ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च में भेज सकते हैं। तो जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, अपने फ़ोन को निकालें, क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको स्कैन करें और अपने अकाउंट से अपनी ऑफरिंग को यूपीआई के थ्रू आप इजीली अभी राइट नाउ आप अकाउंट पे डाल सकते हैं। तो सभी चर्च ब्रांचेस जो इंडिया में हैं, आप इन क्यूआर कोड्स को यूज़ करें, इस्तेमाल करें और इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से चर्च में लगातार भेजते जाएं। जीपे, गूगल पे, उसका क्यूआर कोड, बैंक्स के जो क्यूआर कोड्स हैं उसको भी आप स्कैन करें और लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आपने परमेश्वर के जीवित कामों के लिए बोते जाना है। तो इन क्यूआर कोड को आप स्कैन करें और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को आपने चर्च में लगातार भेजते जाना है। और जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, आप पंडाल में बैठे हैं, आप अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में डालते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आपने लगातार चर्च के अकाउंट्स में आपने भेजते जाना है। और आप नेट बैंकिंग के ज़रिए, बैंक अकाउंट्स के थ्रू चर्च में आप बैंक से या अपने मोबाइल फ़ोन में जो एक एप्लीकेशन होता है बैंक का, उसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, एड्रेस आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के अकाउंट डिटेल को आप नोट करें। इसके ज़रिए लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को आपने बैंक अकाउंट्स के थ्रू भी चर्च में लगातार भेजते जाना है। आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से, और यदि आप फॉरेन में रहते हैं तो वहाँ से रहते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडियन अकाउंट्स का आप यूज़ करते हैं, तो आप भी अपनी ऑफरिंग को, अपने योगदान को भेज सकते हैं। और फॉरेन में बैठे लोग अगर किसी भी तरह की आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, टीम आपको गाइड करेगी। और आप संडे थर्सडे के अलावा, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, संडे थर्सडे के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को बो सकते हैं, अपने टाइथ को, अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए आ सकते हैं। संडे थर्सडे के अलावा कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को बो सकते हैं, पार्टनरशिप को लेने के लिए आ सकते हैं, स्पेशल सीट को बोने के लिए आ सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को
अपने बीजों को आपने बोते जाना है परमेश्वर के कामों के लिए। अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। चर्च भवन आप जानते हैं बंद रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भी अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। सुसमाचार का काम एवरी डे, जो सुसमाचार लोगों में भेजा जाता है घरों घरों में टीम्स को एवरी डे, उसके लिए भी अपने बीज को बोते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप जरूर लें, चाहे आप मेन हेड चर्च में हैं, चाहे आप चर्च ब्रांचेस में हैं। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के जीवित कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए लगातार चर्च में भेजते जाएं। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है, तो इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को आपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। आप नेट बैंकिंग के ज़रिए बैंक अकाउंट्स के थ्रू भी अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार भेजते जाएं। संडे थर्सडे के अलावा यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन चर्च में आके, चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को, अपने स्पेशल सीड को बो सकते हैं। पार्टनरशिप को लेने के लिए आ सकते हैं। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइप है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइप कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और 29 मई को जो क्रूसेड है बटाला में, उसके पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं। उन पैम्फलेट्स को रिसीव करते जाएं 4-4, 5-5। और ये आपके लिए नहीं है, ये आपने आगे सुसमाचार के तौर के ऊपर आपने लोगों को इनवाइट करना है। और यदि आप इससे भी ज़्यादा चाहते हैं तो पंडाल के पीछे टेबल लगा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर भी आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर चाहते हैं तो अपने एरिया में अपने लोगों को इनवाइट करें सुसमाचार के तौर के ऊपर, उनको ये पैम्फलेट्स दें। और जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइप है, यदि वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे अब तक, तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं या खुद उठ के उस वॉलंटियर के पास जाके उस बाल्टी में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। और जून महीने में सोफिया इंस्टीट्यूट के जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। सोफिया IAS इंस्टीट्यूट, उसके जो एडमिशन्स हैं तो जून महीने में वो स्टार्ट होंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स आप आना चाहते हैं, तो आप एडमिशन लेने के लिए जून महीने के पहले हफ्ते आप सोफिया IAS इंस्टीट्यूट में आप विजिट करें। भी अगर आपके हाथों में ऑफरिंग एट आई थे, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देके आप तक पहुंच सके। अपनी स्पेशल सीट को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड जो आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आके बैठी है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीट को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। आज आपकी गवाही का दिन है, तो आप अपने स्पेशल सीट को लगातार परमेश्वर के जीवित कामों के लिए चर्च में आपने भेजते जाना है। मेरी रूह जोंदे यहोवा नहीं, प्यासी है मैं कदों से मिलांगा, मैं कदों उसनू देखांगा, मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू देखांगा। मेरी रूह जोंदे यहोवा नहीं, प्यासी है मेरी रूह जोंदे यहोवा नहीं, प्यासी है मेरी रूह जोंदे यहोवा नहीं, प्यासी है मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों
खान पीन मेरे मन नू पावे ना, रास विच उस यहोवा कुछ आवे ना। खान पीन मेरे मन नू पावे ना, रास विच उस यहोवा कुछ आवे ना, रास विच उस यहोवा कुछ आवे ना। मेरी रूह क्यों दे यहोवा प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह क्यों दे यहोवा प्यासी है, हालेलुया। प्यासी है। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है, यदि वॉलंटियर्स अब तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को हिलाएं या खुद आगे आकर पुलपिट के राइट हैंड साइड जो बॉक्स लगे हैं उस बॉक्स में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। यदि वॉलंटियर्स अब तक नहीं पहुंचे हैं तो खुद उठ के अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। मेरी रूह जो दे यहोवा मेरी प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह जो दे यहोवा मेरी प्यासी है, प्यासी है। मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू देखांगा, मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू देखांगा। मेरी रूह जो दे यहोवा मेरी प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह जो दे यहोवा मेरी प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह जो दे यहोवा प्यासी है, प्यासी है। जिदा नूर है बेहद सच वाला, जो दीविया उत्ते बरसदा। जिदा नूर है बेहद सच वाला, जो दीविया उत्ते बरसदा, जो दीविया उत्ते बरसदा। मेरी रूह जो दे यहोवा प्यासी है, हालेलुया। जो दे यहोवा प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह जो दे यहोवा प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह जो दे यहोवा प्यासी है, प्यासी है। मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू देखांगा, मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू देखांगा। मेरी रूह जो दे यहोवा प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह जो दे यहोवा प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह जो दे यहोवा प्यासी है, 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 प्यासी है। जो मांगो वो दे सकता, हर शय वापस ले सकता है। जो मांगो वो दे सकता, हर शय वापस दे सकता है। सबका मुकद्दर जिसकी सदा है,
यीशु खुदा है, जिसकी सदा है